नमस्कार, मैं हूं बद्री नौटियाल। प्रदेश भर में निकाय चुनाव लगातार जारी हैं। तमाम प्रत्याशी चाहे भाजपा के हों, कांग्रेस को हों, सभी अपनी जीत के लिए पूरी ताकत झोंके हुए हैं। आज प्रदेश भर में चुनाव को लेकर हम बातचीत करेंगे। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता सूरज नेगी जी हमारे साथ हैं। कांग्रेस की प्रदेश भर में क्या स्थिति है, निकाय चुनाव में कांग्रेस कहां पर अभी मौजूद है या कितनी सीटें कांग्रेस जीतने वाली है पूरे प्रदेश भर में, इन तमाम विषयों पर हम बातचीत करेंगे आपसे सूरज नेगी जी से, क्योंकि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं। पार्टी के तमाम गतिविधियों को आप जानते हैं, संगठन में महत्वपूर्ण पदों पर आप रह चुके हैं, तो आपसे बातचीत करेंगे। स्वागत है। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नेगी साहब, प्रदेश भर में निकाय चुनाव चल रहे हैं। हम शुरुआत रुद्रप्रयाग से करेंगे क्योंकि हम रुद्रप्रयाग में रह रहे हैं। रुद्रप्रयाग में कांग्रेस किस स्थिति में है और जिस तरह से 4 प्रत्याशी मैदान में हैं, उससे आप कांग्रेस को किस स्थिति में आकर हैं अभी तक? देखिए, रुद्रप्रयाग जनपद की बात करूँ मैं, मुख्यालय और पूरे जनपद के अंदर कांग्रेस इस समय बहुत मजबूती से चुनाव लड़ रही है। इवन पूरे प्रदेश में हम जो है बहुत मुस्तैदी के साथ हमारे माननीय करण मेहरा जी के नेतृत्व में एक अच्छे प्रत्याशियों की हमने फौज पूरे प्रदेश को दी है। चाहे नगर निगम हो, चाहे नगर पालिका हो, चाहे नगर पंचायत हो, तमाम जगहों पे हमारे प्रत्याशी जो हैं योग्य प्रत्याशी और जिताऊ प्रत्याशियों को हमने जो है पहले नंबर पर वरीयता देकर उनको चुनाव मैदान में उतारा है। नेगी जी, कांग्रेस में एक बहुत चर्चित कहावत होती है कि कांग्रेस को कांग्रेसी हराते हैं। क्या ऐसी स्थिति प्रदेश भर में आप इस समय देख रहे हैं, क्योंकि रुद्रप्रयाग में कांग्रेसी का एक सक्रिय कार्यकर्ता बगावत पे है? नहीं, ये बात तो जो है कहावतों में होती है, लेकिन जब किसी की महत्वाकांक्षाएं जो हैं समय से पहले जाग जाती हैं तो वो पार्टी से ऊपर अपने को समझने लग जाते हैं और पार्टी के खिलाफ बिगुल फूंकते हैं, लेकिन उसका नतीजा कुछ निकलता नहीं है। अंततः जो है कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी दोनों आमने सामने आएंगी और एक मजबूत मुकाबले में हम जो है भारतीय जनता पार्टी को हराने में सक्षम है। हमारा प्रत्याशी देखा होगा आपने, जो कांग्रेस ने जिस प्रत्याशी को टिकट दिया है, दीपक भंडारी जी को, उनका समाज के बीच जो है अपना एक अलग कार्य करने का अनुभव रहा है। पिछले 3 वर्षों से वो लगातार जनता के बीच जो है पूरे शहर के विभिन्न वार्डों में जाकर के जो है लोगों की समस्याओं में उनके साथ खड़े हो रहे हैं। सामाजिक कार्य वो, यहाँ तक कि वो तो व्यक्तिगत रूप से भी किसी असहाय को मदद करने में पीछे नहीं रहते हैं। तो समाज के प्रति जो है भंडारी परिवार का रुद्रप्रयाग में सब जानते हैं कि किस प्रकार का उनका जो है योगदान रहा है, और उस साथ ही उनका पार्टी में भी बड़ा योगदान रहा है। पार्टी ने उनके योगदान को देखते हुए और जो सर्वेज के आधार पर सर्वे कराए हैं, सर्वेज के आधार पर जो है रुद्रप्रयाग की जनता ने पहली पसंद जो है दीपक भंडारी जी को चुना है। इसलिए दीपक भंडारी जी को प्रदेश हाईकमान ने जो है टिकट सौंपा है और वो निश्चित रूप से यहाँ से जीत करके कांग्रेस की झोली में सीट को डालेंगे। कांग्रेस रुद्रप्रयाग में निर्दलीय का भी इतिहास रहा है, क्योंकि नगर पालिका की कुर्सी पर निर्दलीय प्रत्याशी भी जीते हैं। 2 जो निर्दलीय प्रत्याशी है उनका दावा है कि इस बार निर्दलीय नगर पालिका की सीट पर बैठने वाले। देखिए जी, चुनाव परिणाम आने से पहले दावे और प्रतिदावे बहुत होते हैं, और जब कोई चुनाव मैदान में जाता तो वो एक दावों के साथ ही जाता, लेकिन उन दावों की हवा तब निकलती जब पोलिंग के दिन नज़दीक आते हैं। और जैसे जैसे पोलिंग के दिन नज़दीक आएंगे आप देखेंगे कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच मुकाबला सिमटेगा और राज्य सरकार की तमाम कुनीतियों के खिलाफ हम चुनाव लड़ रहे हैं। बेरोजगारी को लेकर, किसानों के मुद्दे को लेकर, जिस प्रकार से जंगली जानवरों के ने जो है आतंक मचा रखा है शहर में, देखिए आप बंदर किस प्रकार से जो है दिनों दिन आतंक बढ़ता जा रहा है बंदरों का। इन चीज़ों को लेकर, जो वार्डों में सब स्वच्छता को लेकर, और जिस प्रकार से जो है नगर के अंदर देखा होगा आपने अभी किस प्रकार से बस अड्डे के अंदर एक पार्किंग भर भरा कर गिर गई, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं। 1 वर्ष से जो है सरकार निकाय चुनावों से भाग रही थी। अगर निकाय चुनाव टाइम पे हो गए होते तो शायद आज बस अड्डे के अंदर जो है ये जनता के लिए जो बनने वाली पार्किंग है वो भ्रष्टाचार की भेंट नहीं चढ़ती और अच्छी तरीके से वो बनती, क्योंकि उसमें फिर जो है जो हमारा चाहे जिसका भी रहता, लेकिन एक जो है जनप्रतिनिधि बैठा रहता है और जनप्रतिनिधि थोड़ा जो है अपने पे दाग लगने से बचते हैं, तो इस प्रकार के कारनामों को अंजाम शहर में नहीं दिया जाता। नेगी साहब, प्रदेश भर में कांग्रेस की स्थिति, क्योंकि आप प्रदेश प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, संगठन के तमाम गतिविधियों को आप जानते हैं, क्या लग रहा है आपको कि प्रदेश भर में कांग्रेस जो निकाय चुनाव है वो कितनी मजबूती से लड़ रही है और कहाँ कहाँ सीटें जीतने वाली?
देखिए, हम पूरे प्रदेश में, मैंने आपको जैसे स्टार्टिंग में भी कहा है कि बहुत मजबूती के साथ हम चुनाव लड़ने जा रहे हैं। और जितने भी हमारी पार्टी के अंदर पूरे प्रदेश में नगर निगम से लेकर नगर पालिका और नगर पंचायतों में अध्यक्षों के पदों पर टिकट जो दिए गए हैं, ये सर्वे के आधार पर दिए गए हैं। एक सर्वे इसमें जो है पार्टी द्वारा कराया गया, और तमाम जगहों से सर्वे में जिन प्रत्याशियों को जो है जीत के नज़दीक और जीतने का जो है बताया गया कि ये जीत सकते हैं, उन्हीं को हमने आजमाया है। और मैंने कहा कि सरकार बहुत सारा जो है सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग कर सकती है प्रभावित करने के लिए। कांग्रेस के प्रत्याशियों को जो है परेशान करने के लिए नए नए तरीके ढूंढ सकती है, लेकिन कांग्रेस के प्रत्याशी परेशान न होकर के जो है संघर्ष करके जो है जीत के रहेंगे, और सरकार के खिलाफ जो है ये जनादेश जाने वाला है। रुद्रप्रयाग में कांग्रेस का प्रचार किस स्थिति में है अभी, क्योंकि आप जो है करीब 18-19 दिन शेष हैं, कहाँ इस समय कांग्रेस है रुद्रप्रयाग में, क्योंकि अब शेष दिनों में क्या रणनीति बनने वाली? हमारी जो रुद्रप्रयाग में प्रचार की रणनीति रहेगी, तमाम वार्डों में हमारे कार्यकर्ता जा रहे हैं, पार्टी के वरिष्ठ नेतागण जा रहे हैं, जगह जगह जो है समस्याओं को भी संकलन करते हुए हम लोग जो है उसके बाद एक अपील भी जो है निकालेंगे। फिर हमारा पार्टी के स्तर से भी जो है घोषणा पत्र भी जारी होगा। तो हम सब क्षेत्रों की समस्याओं को, जहां हो सकता कहीं पानी की समस्या हो सकता कहीं जो आवासों की समस्या हो सकता कहीं रास्तों की समस्या हो, तो जिस प्रकार की जिस वार्ड में हमको समस्या दिखेगी, हम जो सबसे जटिल समस्या होगी उसको प्रमुखता से रखते हुए अपने जो है जो हमारे पार्टी के प्रत्याशी हैं उनके जो है तरफ से एक अपील जारी करेंगे, और उन्हीं बिंदुओं पर हम आगे जो है 5 साल का एक रोड मैप तैयार कर लेंगे। उस रोड मैप के अनुसार जो है विकास का खाका खींचेंगे, और उस पर आगे जो है वर्किंग की जाएगी। और जितनी भी जो है स्कीम्स जो सेंट्रल गवर्नमेंट की हो या स्टेट गवर्नमेंट की हो जो लागू होंगी, उनको फॉलो करने में कोई तकलीफ हमारे प्रत्याशियों को नहीं होगी, क्योंकि सारे जो है मंजे हुए प्रत्याशी हमारे पास हैं। कांग्रेस में मैंने जो पहले भी सवाल किया है कि कांग्रेस को हराती है, गुटबाजी भी कहीं नज़र आ रही है आपको, क्योंकि आप भी प्रचार अभियान में लगातार लगे हैं, और जो निर्दलीय प्रत्याशी वो भी कांग्रेस से, तो उनका कहना है कि तमाम सारे लोग जो कांग्रेसी हैं वो हमारे साथ हैं। ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, मैंने कहा ना कि जब कांग्रेस पार्टी के अधिकृत उम्मीदवारों की जब सूची जारी हो जाती है, तो जो पार्टी के फॉलोअर्स होते हैं, जो पार्टी के वफादार सिपा सलार होते हैं, जो हमारे ग्रास रूट के वोटर्स होते हैं, वो पार्टी के साथ एकदम इंटैक्ट रहते हैं और पार्टी से बाहर नहीं जाते। हाँ, ये लोग जो मैंने कहा कि अपनी महत्वाकांक्षा के कारण जो है पार्टी को भी दरकिनार करके चले जाते हैं, तो वो तब भी पार्टी का नाम लेने से बाज नहीं आते हैं और पार्टी का नाम लेते हैं, लेकिन ऐसे लोगों से पार्टी का कोई रिश्ता नहीं रहता। और मुझे लग रहा है 1-2 दिन के अंदर अध्यक्ष जी जब देहरादून में आएंगे, तो हो सकता है जितने भी लोगों ने हमारे यहाँ नहीं, जब भारतीय जनता पार्टी में राष्ट्रीय दलों की प्रक्रिया होती है, जो पार्टी के विरुद्ध चुनाव लड़ते हैं, उनको जो है सीधे सीधे जो है पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया जाता है, और उनका कांग्रेस से कोई नाता फिलहाल अब नहीं रहेगा। और जो पार्टी के अतिरिक्त प्रत्याशी होंगे उनके पक्ष में ही सब प्रचार करेंगे और मतदान करने के लिए जनता से अपील करेंगे। नेगी साहब, मैंने कहा जो स्थानीय निकाय चुनाव होते हैं उनकी परिस्थिति कुछ और होती है, और जो बड़े चुनाव होते हैं लोकसभा विधानसभा के चुनाव, उनकी परिस्थिति कुछ और हो जाती है। ऐसी स्थिति में क्या जो आपसी रिश्तेदारी संबंध तमाम जो फैक्टर्स काम करते हैं निकाय चुनाव में, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? हाँ, पार्टी ने इन सब चीज़ों पे पहले ही मंथन किया है, और सभी चीज़ों का गुणा भाग करके ही जो है हमने प्रत्याशियों का डिक्लेरेशन किया है, और कहा ना कि सर्वे भी इन्हीं आधारों पे सर्वे मंगाए गए हैं कि कौन व्यक्ति कहाँ पे सुटेबल रहेगा, किसकी पकड़ जो है जनता के बीच मजबूत रहेगी, और जनता के साथ कंधे से कंधा मिला के हमारा कौन सा प्रत्याशी। देखिए, अभी एक पार्टी के पास जो है दावेदार अनेक होते हैं, ऐसा नहीं, हमारे पास जो है फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ अनेक चॉइस थी, लेकिन ये चॉइस यहाँ पे बेटर थी, इसलिए जो है इस चॉइस पे जो पार्टी ने मोहर लगाई, और ये जो है लगता है कि भारतीय जनता पार्टी से कड़े मुकाबले में जीत करके आएंगे। अंतिम सवाल नेगी साहब मेरा, कांग्रेस पिछले भी बार भी जो है नगर निकाय की सीट पर रही है, रुद्रप्रयाग नगर पालिका में कांग्रेस का कब्जा रहा है, इससे पहले कोई और प्रत्याशी रहे हैं, क्या कांग्रेस दोबारा सीट पर काबिज होना चाहिए? हाँ, देखिए, अपनी सीट तो रिटर्न करनी ही, हमने वापसी करनी है अपनी सीट पे। अगर पहले हमारी सीट रही तो निश्चित रूप से आप समझ लीजिए कि यहाँ पे कांग्रेस का बोलबाला है, और कांग्रेस का बोलबाला भी और हमारा प्रत्याशी भी सूटेबल है, तो हमारे पास डबल जैक आ गया है। तो कांग्रेस जो है भारतीय जनता पार्टी को रुद्रप्रयाग मुख्यालय में कामयाब होने नहीं देगी, चाहे ये 50 प्रकार के तिगड़म लगाएंगे, प्रशासनिक दबाव डालेंगे, सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करेंगे, वोटरों को प्रलोभित करेंगे, प्रलोभन दे करके उनको कुछ झूठे आश्वासन दे करके भी उनको अपनी तरफ करने की कोशिश करेंगे। लेकिन हम इन चीज़ों से सावधान हैं, और कहीं न कहीं जिला मुख्यालय की सीट है, तो हमारे लिए भी ये नाक का सवाल है, और हम भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पे सफल होने नहीं देंगे।
निश्चित तौर पर कांग्रेस का मानना है कि नाक का सवाल है रुद्रप्रयाग सीट। पूरी ताकत कांग्रेस ने झोंक दी है कि रुद्रप्रयाग में नगर पालिका की सीट पर विजय हासिल की जाए, साथ ही जनपद में तमाम निकायों पर भी कब्जा किया जाए। आप थे सूरज नेगी जी, कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता हैं, जो तमाम कांग्रेस की तैयारियों के बारे में हमको बता रहे थे। आप जुड़े रहे हमारे साथ, अन्य तरह की राजनीतिक गतिविधियों से आपको रूबरू कराते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।